औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैथ की एक्सरसाइज 2.2 आज हम करेंगे। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके 8 पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगार्थम फॉर्म, यानी हमने इसको लोगार्थम की फॉर्म में लिखना है। तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है लोगार्थम की फॉर्म में लिखने का कि हमने सबसे पहले जो ये वैल्यू होगी, यानी कि हमारे पास ये वैल्यू है 10⁻³ और ये इक्वल है 1000 के इक्वल है। तो वैसे ये अगर हम नॉर्मल बात करें तो ये 10⁻³ 1000 के इक्वल ही होता है। तो ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हमने लोगार्थम की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लोगार्थम की फॉर्म में कन्वर्ट करने का ये तरीका है कि हमने लॉग लिखना है, यानी कि और जो ये पहला डिजिट 10 है इसको हमने बेस में ले जाना है, यानी 10 को हम बेस में ले जाएंगे ये डिजिट को, और ये 1000 जो है इसको हम ऐसे लिख लेंगे इज़ इक्वल आ जाएगा 3 के। तो ये इसका तरीकाकार है, हमें जिसका पता होना चाहिए। तो इसी तरीके से सारे ये पार्ट हल होंगे। सेकंड पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। जिस तरह बताया हुआ है कि ये जो डिजिट है इसको हमने यानी कि लॉग लिखना है, और इस डिजिट को यानी कि 2 को हमने बेस में ले आना है और आगे 256 लिख देंगे, और जो पावर है वो जिस तरह इसकी दूसरी जानब चली गई थी तो पावर जो है इसको इक्वल 8, यानी कि पावर को उस तरफ ले जाएंगे। तो इसी तरीके से ये सारे पार्ट होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे भी वही काम किया, लॉग यानी कि ये 3 बेस में आ गया और 1/27 और पावर जो है इज़ इक्वल -3 जो है वो दूसरी जानब चली जाएगी। पार्ट नंबर 4 की जानब बढ़ेंगे आगे। तो पार्ट नंबर 4 में जो वैल्यू गिवन है वो है 20⁻², यानी 20⁻² है, और इसको हमने इज़ इक्वल 400 है लॉग उसी तरह, यानी 20 बेस में आ जाएगा और 400 यहाँ पे लिख देंगे इज़ इक्वल जो पावर है दूसरी जानब चले जाएगी, यानी कि 2 के इक्वल कर देंगे। आगे बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 5 की जानब। इसमें देखें लॉग 16 बेस में आ गया, 1/2 इस तरफ आ गया और पावर जो है -1/4 यहाँ पे आ गई। और पार्ट नंबर 6 की जानब बढ़ेंगे। पार्ट नंबर 6 में ये देखें 11, तो लॉग 11 जो है वो बेस में आ गया, 121 यहाँ पे आ गया और पावर दूसरी तरफ चली जाएगी। तो ये अगर आप एक क्वेश्चन को समझ लें तो बाकी ऑटोमेटिकली आपके क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि सारे एक जो इसका रूल है लिखने का लोगार्थम को तो उसी फॉर्म में लिखे होते हैं। आगे पार्ट नंबर 7 की जानब बढ़ते हैं। तो पार्ट नंबर 7 में ये क्वेश्चन उसी तरह का है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कि लग रहा है कि राइट साइड को उन्होंने लेफ़्ट साइड और लेफ़्ट साइड को राइट साइड पे। तो हम इसको हल करने के लिए पहले इसकी साइड जो है वो चेंज कर सकते हैं, यानी q की पावर r इज़ इक्वल p, यानी q की पावर r इधर कर दिया और p इधर कर लिया। अब हमें ये सैम्पल वही चीज़ नज़र आ रही है। तो ये क्या करेंगे, लॉग ये q बेस में आ गया और इज़ इक्वल p है, p यहाँ पे आ गया और पावर जो है वो दूसरी जानब चली जाएगी। तो ये इसका तरीकाकार है। पार्ट नंबर 8 की जानब बढ़ेंगे। पार्ट नंबर 8 में जो वैल्यू गिवन है 32 की पावर -1/5 है इज़ इक्वल 1/2। तो इसमें भी उसी तरीके के साथ यानी कि हम कर देंगे कि 32 जो है लॉग 32 जो है वो बेस में आ गया और 1/2 इस तरफ आ गया, -1/5 इस तरफ चला गया। तो ये व्यूअर्स पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट थे। सारों में एक ही कानून के तहत एक रूल के तहत हमने करने हैं। तो ये रूल हमें समझ आना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म को लोगार्थम फॉर्म में लिखने का रूल क्या है। आगे बढ़ेंगे जी पार्ट नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। तो व्यूअर्स क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.2 ही हम कर रहे हैं, और इसका क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये जो है ये जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया ये उसका उल्टा है, यानी उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ था, हमने इसको यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ था। तो हमने
उसको लोगार्थम फॉर्म में लिखाना था, अब इसमें लोगार्थम की फॉर्म में लिखा हुआ है और हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब है पावर वाली फॉर्म। अब इसका तरीकाकार उससे उल्टा है, जिस तरीके से हमने वो शिफ्टिंग की थी उसी तरीके से हम वापस करेंगे, यानी कि 5 जो था वो नॉर्मल डिजिट था, उसको नॉर्मल डिजिट कर लेंगे और ये 3 इसकी पावर में ले आएंगे इज इक्वल 125, यानी कि ये उस तरफ चला गया और ये इसकी पावर में आ गया। तो ये उसका रिवर्स यानी कि उल्ट प्रोसेस है। पार्ट नंबर 2 की जाने पड़ेंगे, सेम काम हम करेंगे कि 2 और ये 4 इसकी पावर में हो जाएगा इज इक्वल 16 दूसरी तरफ चला जाएगा। तो ये व्यूअर्स इसकी वजह से हम पड़ताल भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे भी आप कर सकते हैं। 5 की पावर 3 यानी 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 तो ये 125 के इक्वल ही होता है। 2 की पावर 4 अगर करें 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 तो ये 16 के इक्वल ही होता है। तो ये हम इस तरीके से इसकी जांच भी कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक है, यानी कि हमने उनकी शिफ्टिंग जो है वो सही की है या शिफ्टिंग करने के टाइम हम कोई गलती कर गए हैं। तो व्यूअर्स आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 में भी वही रूल हम अप्लाई करेंगे, यानी कि 23 जो है इसको नॉर्मल लिख देंगे और 0 इसकी पावर में ले आएंगे इज इक्वल 1। तो इसकी भी अगर हम पड़ताल में बताऊं तो ये उसी तरीके से ही है, यानी कि अगर ये चीज़ वैसे भी इंफॉर्मेटिव है, हमने याद रखनी है कि किसी भी डिजिट की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, यानी कि 100 की पावर 0 हो वो 1 के इक्वल है, x की पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होता है। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेटिव चीज़ है, इसको याद रखें कि किसी भी डिजिट की पावर 0 हो वो 1 के इक्वल ही होता है। अब नेक्स्ट स्टेप की जानब बढ़ते हैं। तो इसमें हमने 5 की पावर यानी कि इसको रेल कर लिया और 1 इसकी पावर में चला गया इज इक्वल 5, तो 5 की पावर 1 इज इक्वल 5 ही होता है। तो ये भी हो गया। आगे हम पार्ट नंबर 5 को देखते हैं। पार्ट नंबर 5 में 2 रियल डिजिट कर देना है और -3 इसकी पावर में आ गया इज इक्वल 1/8। और ये पार्ट नंबर आगे 6 की जानिब बढ़ेंगे। पार्ट नंबर 6 में अच्छा ये पार्ट ये देखें, इसमें सिर्फ कन्फ्यूजन ये होती है कि ये वाली साइड लेफ़्ट वाली साइड राइट साइड पे लिख दिया गई है और राइट साइड जो है वो लेफ़्ट साइड पे लिख दी गई है। तो हम इसको सिंपली इसको तरतीब जो है वो सही कर सकते हैं, यानी कि log 9 बेस में है और 3 है इज इक्वल 1/2, यानी इसको पहले हमने सीधी अपनी तरतीब में लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 9 की पावर 1/2 यानी 9 को बेस से हटा दिया और 1/2 इसकी पावर आ गया इज इक्वल 3 दूसरी जानिब चला गया, जो कि हमारा रूल है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का। आगे बढ़ेंगे जी पार्ट नंबर 7 की जानिब। तो पार्ट नंबर 7 में भी वही काम किया हुआ है कि हमें राइट साइड वाली जो वैल्यू है वो लेफ़्ट साइड पे दे दिया और लेफ़्ट साइड वाली जो वैल्यू है वो राइट साइड पे दे दी है। तो इसको भी हम उसी तरीके से पहले करेंगे, यानी कि log 10 बेस में है 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इज इक्वल 5। तो ये हमने तरतीब सीधी कर ली, ये यानी इस तरफ ले आए और ये इस तरफ ले आए। अब इसका हम काम करेंगे, यानी कि ये 10 की पावर ये पावर में आ गया 5 इज इक्वल 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से ये लिख देंगे। लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये करेंगे, इसमें भी वही चीज़ है। 4 जो है ये -2 इसकी पावर में आ गया और 1/16 इस तरफ आ गया। तो व्यूअर्स मैथ की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 था जो कि हमने अभी किया है। तो ये रिवर्स क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 के, यानी कि उसमें हमने मतलब कि लोगार्थम फॉर्म में लिखना था एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, इसमें हमने यानी कि लोगार्थम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था। तो ये समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अच्छा व्यूअर्स एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसमें कुछ जुज़ हैं, उनमें हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो पार्ट नंबर 1 है इसका वो है log x बेस में है 64
इज़ इक्वल है 3। तो अगर हमने इसको सीखा हुआ है कि हम किस तरीके से लोगार्थम फार्म को एक्सपोनेंशियल फार्म में शिफ्ट करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सीखा था, तो ये जो है वो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो पहले उसी रूल के मुताबिक हम काम करेंगे, यानी x की पावर 3 इज़ इक्वल 64, यानी कि जो रूल है इसके मुताबिक x यहाँ पे आ गया, ये इसकी पावर में चला गया और 64 यहाँ पे आ गया। तो अब x की पावर 3 64 के इक्वल है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम 64 की पहले तर्जीह कर देंगे। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ गौर में रखनी है कि अगर हमें पता चल रहा है कि पावर 3 है तो इस तरफ भी पावर 3 आएगी, तो हमें ये क्वेश्चन जो है उसको हल करना या उसको समझना या x की वैल्यू फाइंड करना वो आसान हो जाएगा। तो हम 4 के साथ तर्जीह करेंगे। 4 1 ज़ार 4 और 2 6 24 4 6 ज़ार 24, फिर 4 के साथ 4 4 ज़ार 16 और 4 1 ज़ार 4। तो 1 2 3 यानी कि 4 की पावर x की पावर 3 इज़ इक्वल 4 की पावर 3 आ जाएगा। तो यानी x की पावर 3 इज़ इक्वल 4 की पावर 3 है। अब यहाँ पे ये ही यहाँ से ही x की वैल्यू निकल आएगी कि ये देखें, ये 3 जो है ये 3 के इक्वल है, इसका मतलब है x जो है वो 4 के इक्वल है। तो x इज़ इक्वल आ जाएगा 4 के। तो ये व्यूअर्स पार्ट नंबर 1 जो है वो हमारा मुकम्मल हो गया। पार्ट नंबर 2 की जाने बढ़ेंगे। तो पार्ट नंबर 2 में जो वैल्यू गिवन है वो है log 5 बेस में है 1 इज़ इक्वल x। ये हमें वैल्यू गिवन है। अब इसको हम सोल्यूशन की जाने बढ़ते हैं। तो वही तरीक़ाकार हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे इसको स्टैंडर्ड फार्म में, यानी कि लिखने का, जो कि लोगार्थम की फार्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 की पावर x यानी कि 5 ये ऊपर आ गया, x इसकी पावर में चला गया और इज़ इक्वल 1 क्या आ गया। तो ये इसका तरीक़ाकार था लिखने का। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि ये मैंने एक पहले भी बात बताई हुई है कि किसी भी डिजिट की यानी कि पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, यानी किसी भी डिजिट की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो अगर 5 की पावर x है तो वो 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब 5 की पावर 0 है, इसीलिए ये x के इक्वल है। तो ये एक समझने की चीज़ है। 5 की पावर कितनी हो तो फिर वो 1 के इक्वल होता है। 5 की पावर अगर 1 भी हो तो वो 5 के इक्वल होती है, 2 हो तो 25 के इक्वल होती है। अब 5 की पावर सिर्फ 0 हो तो फिर ही 1 के इक्वल होता है, जो कि इस कानून के मुताबिक है। तो इसका मतलब है 5 की पावर ये 0 है। तो अगर ये 0 है तो इसका मतलब है x इज़ इक्वल आ जाएगा 0 के। इसके बाद हम बढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 की जानिब। तो पार्ट नंबर 3 में हम देखेंगे कि हमें वैल्यू क्या गिवन है। वैल्यू है log x बेस में है 8 इज़ इक्वल 1 के। अब इसमें भी उसी रूल के मुताबिक हम काम करेंगे, यानी कि x की पावर 1 यानी x ऊपर आ गया, 1 इसकी पावर में चला गया, इज़ इक्वल 8। तो ये बिल्कुल सिंपल सा इसका सोल्यूशन है, x इज़ इक्वल आ गया 8। क्योंकि हमने हर क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम x की वैल्यू ही फाइंड कर रहे हैं। आगे हम बढ़ेंगे पार्ट नंबर 4 की जानब। तो पार्ट नंबर 4 में जो वैल्यू गिवन है वो देख लेते हैं पहले। वैल्यू है log 10 बेस में है और x इज़ इक्वल -3। अब इसमें भी वही रूल अप्लाई करेंगे, यानी कि 10 की पावर -3 यानी 10 ऊपर आ गया, -3 इसकी पावर में चला गया, इज़ इक्वल x के। अब इसमें देखें x की ये वैल्यू है। अगर हमने इसको पॉजिटिव करना है, जिस तरह के मैं पहले भी बता चुका हूँ, वैसे हम इसकी डायरेक्शन भी सही कर सकते हैं, यानी x इज़ इक्वल 10 की पावर -3 है। तो अब ये सिर्फ मैंने डायरेक्शन सेट की है। अब मैं बताता हूँ कि पावर जब नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव करने का क्या तरीका होता है कि ऊपर वाली रकम को नीचे ले जाएं। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ये क्या हो जाएगी 1/10 की पावर 3 के इक्वल आ जाएगा। अब पॉजिटिव पावर यानी कि माइनस की थी वो पॉजिटिव हो गई, तो ये 1/10 की पावर 3 का मतलब होता है 1 2 0।
10 की पावर 3 1000 के इक्वल होता है। तो व्यूअर्स ये पार्ट नंबर 4 था। टोटल इस क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं, तो पार्ट नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं। तो व्यूअर्स पार्ट नंबर 5 में जो वैल्यू गिवन है वो है log 4 बेस में है, x इज़ इक्वल 3/2। तो ये हमारी वैल्यू है जिसको हमने सोल्व करना है। रूल हम वही अप्लाई करेंगे, यानी कि 4 की पावर 3/2 में आ जाएगा, ये पावर इसकी पावर ये इसकी पावर में आ जाएगा, इज़ इक्वल x के। अब इसको हम शॉर्ट करना है, तो हम देख रहे हैं ये 4 की हम तयजी करें तो ये 2 का स्केयर होता है, यानी कि 2 2 4 होता है, 2 का स्केयर हो गया और मल्टीप्लाई 3/2 पावर जो ऑलरेडी है इज़ इक्वल x के हो गया। अब ये 2 2 से कट जाएगा तो 2 की पावर 3 ही रह गया इज़ इक्वल x। तो ये 2 की पावर 3 का मतलब है 2 × 2 × 2 यानी 2 2 4 4 2 8 के इक्वल हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई 8। तो ये इसका सल्यूशन था। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 6 की जानिब, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी पार्ट है। तो पार्ट नंबर 6 में हमें जो वैल्यू गिवन है वो है log 2 बेस में है और 1024 इज़ इक्वल x के। तो ये हमारी वैल्यू है जिसको हमने सोल्व करना है। सॉल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं, वही तरीकाकार, यानी 2 की पावर ये पावर में आ गया x इज़ इक्वल 1024 के। अब ये 1024 जो है इसकी हमें तयजी करनी है, तो हम यहाँ पे रफ वर्क में इसकी तयजी कर लेंगे, यानी 1024। तो 2 के साथ करेंगे, 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 के साथ 2 2 4, 1 5 1 आगे गया 11 हो गया, 2 5 10, 1 11 हो गया, 1 आगे गया 12 हो गया, 2 6 12, फिर 2 के साथ 2 1 2, 2 2 4 और 1 5 1 आगे गया 16 हो गया, 2 8 16, फिर 2 के साथ 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 के साथ 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 के साथ 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। तो ये व्यूअर्स इसकी हमने तयजी कर ली। इसका मतलब है 1024 जो है ये 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के इक्वल होता है, यानी 2 की पावर x इज़ इक्वल 2 की पावर 10। तो अब यहाँ पे हम इसको कंपेयर कर लेंगे, यानी 2 इज़ इक्वल 2 है, तो इसका मतलब है x इज़ इक्वल 10 हो जाएगा। तो व्यूअर्स ये पार्ट नंबर 6 था एक्सरसाइज 2.2, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 था इसके 6 पार्ट थे। पार्ट नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया। तो व्यूअर्स उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की और ये सारी एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। बाकी चैनल की प्रमोशन के लिए और काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।